अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक पिक्चर है जो कि आपके सामने ये ओपन हो गई है, ठीक है। तो इसको हमने सेम अगर रेप्लिका बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? इसका सेम आपने ये जो मोटिव नज़र आ रहा है गोल सा, ठीक है। तो ये आपने ढूंढने नहीं लग जाना, कुछ खुद से भी क्रिएट करना होता है, कुछ खुद से भी ट्रेसिंग वगैरह करना होता है, ठीक है। तो इससे हम रेप्लिका डिज़ाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिका डिज़ाइन, ठीक है। तो जो इसका सामने सामने से नज़र आ रहा है वो आपने बिल्कुल एज इट आपने बना देना है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं, और जो बना हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि मैंने बनाया था तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। इससे मैं अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास फ्रंट ओपन हो गई है। तो ये गाइस मैंने खुद ही ड्रॉ किया है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल इसी के साथ सेम लग रही है, ठीक है। इस तरह से जूम कर लें, ठीक है। तो बिल्कुल ये सेम ही लगेगी क्योंकि मैंने सेम ही बनाया है, ठीक है। तो आपने जैसे ही इसको बनाना है और तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को आपने स्टडी करना है, ठीक है। स्टडी यूँ करना है कि आपने इसको फ्रंट को यूँ से यहाँ तक आपने कंट्रोल C करना है और RW1 के साथ आपने अपनी पहले वाली फाइल में आ जाना है, ठीक है। आने के बाद मैं इन सब को कंट्रोल G करके ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पेस्ट किया, कंट्रोल T किया और इससे मैंने बड़ा किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रख के इसको स्टडी करना है कि आपकी जो फ्रंट डिज़ाइन है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो आपने सेम ही एज इट बना के अपने बॉस को देना है, ठीक है, अपने क्लाइंट को देना है। फर्स्ट आपने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर दे देना है और एक आपने यहाँ पे एक पट्टी दे देनी है जो कि हमारी इस कलर की बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाइट लाइन देनी है। वाइट लाइन आपने लाइन खींचनी है जो कि आपने कलर रखना है थोड़ा सा लाइट ग्रे वाला, ठीक है। ये तकरीबन ये वाला हमारा वहाँ पे कलर है, तो ये भी मैं इसे फिल कर देता हूँ। ये सॉरी अब होगा, ठीक है। इससे आपने जूम करना है और बल्कि ऐसे इतनी ही इसकी लेंथ ठीक है, या थोड़ी सी इसे हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें इसे कंट्रोल T करके थोड़ा सा हम इस तरफ से यहाँ तक रोटेट करते हैं या यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने M बटन प्रेस करना है और यहाँ तक आपने इसका डेल करना है, जो कि यहाँ इसका कॉर्नर यहाँ पे होना चाहिए और इसका कॉर्नर यहाँ से बाहर होना चाहिए और यहाँ से ऊपर होना चाहिए, और इसे कंट्रोल J करना है। नीचे वाले को आपने डेल कर देना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। इसको आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है, बिल्कुल इस लाइन के साथ, ठीक है, जो कि सेंटर वाली लाइन मैंने आपको बताया भी है कि ग्रिड लाइन हमने कैसे लगाना है, ठीक है। तो इससे हम कंट्रोल E करेंगे, REA बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल D करेंगे और कंट्रोल H करते हैं। अब ये देखें बिल्कुल साथ जुड़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे मैं कंट्रोल T करके इससे छोटा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब हम यूँ करेंगे, इसे जूम करते हैं और इसे कंट्रोल J करेंगे। J से हमारी ये कॉपी हो जाएगी। कंट्रोल T करूँगा और इसको इसके साथ लगा देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल 0 करके इसे इंटर कर देना है। कंट्रोल शिफ्ट और R बटन आपने प्रेस रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने टी बटन जितनी बार भी प्रेस करेंगे वो आपका कॉपी होता जाएगा, ये ऐसे करके, ठीक है। ये आपका कॉपी हो गया और इसे आपने यहाँ तक लाकर, जो कि यहाँ तक आपने कंट्रोल E कर देना है और कंट्रोल A करके V बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपने अलाइनमेंट में सेंट्रलाइज कर देना है। कंट्रोल D करें, कंट्रोल T करें और इससे भी ऐसे साथ लगा देना है, ठीक हो गया।
नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो एक यहाँ से आपने कोई एक गोल वाला सर्कल उठा लेना है और इसे आपने इस तरफ ले आना है यहाँ पे। अब आपने इसको देख कर ही आपने अपना डिज़ाइन तैयार कर लेना है। मैंने एक न्यू लेयर क्रिएट किया है और शिफ्ट एम बटन प्रेस करूँगा ताकि सर्कल वाला आ जाए और यहाँ पे आपने तकरीबन यहाँ तक ले लेना है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा दूर करके कलर इसको ऑब्ज़र्व करता हूँ। कलर मैं देखता हूँ कि कौन सा कलर है, तो मैं ये यहाँ से आई के साथ कलर पिक करना चाह रहा हूँ जो कि हो नहीं रहा। थोड़ा सा ऑफ वाइट है मेरा ख्याल से, तो हम इसे खुद ही ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला। तो ये मैं इसमें कलर फिल कर दिया। ठीक है, और इसके साथ सर्कल है। ठीक है, जो कि सिलेक्शन भी हुई है। तो Alt E एंड S बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ से ऑरेंज कलर पिक करूँगा और इसका तकरीबन 8 तक मैं इसे सेंटर में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसे और सिलेक्शन लेके Alt E S करके इन साइड में भी इसे कर देता हूँ। अब मैं इसे जूम करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लग गया है। अब हमने करना यूँ है कि अब आपने B बटन प्रेस करना है और शिफ्ट B पे जाएं, फिर शिफ्ट B पे जाएं, शिफ्ट, और आपने ये फर्स्ट वाला ब्रश क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने कुछ ऐसा ब्रश चूज़ करना है जो कि आपका ब्रश थोड़ा सा चेंज किया है। हमने पहले ये वाला यूज़ किया, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी। ठीक है, हम इसको फर्स्ट अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमने एक यहाँ पे लगाना है और इसे छोटा करके एक यहाँ पे लगाते हैं, बल्कि इससे भी मैं छोटा करके लगाता हूँ और इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करके लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से देखने से हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं चाह रहा हूँ कि एक यहाँ पे लग जाए और एक यहाँ पे लगे। वैसे ये ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करके लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ठीक है, अब ये लुकिंग देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने खुद ट्रेसिंग करनी होती है। अब मैं इसको इसके साथ मर्ज कर देता हूँ, नीचे वाली लेयर के साथ। अब ये मर्ज हो गया, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसकी हम एक हमेशा कॉपी रखेंगे ताकि हमें नेक्स्ट ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं इसे कंट्रोल T करके अपने हिसाब से आर्ट के साथ मैं इसे छोटा करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ और माइनस करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल 0 से मैं साइज़ देख लेता हूँ, जैसे ठीक है बिल्कुल। तो मैं इसकी एक आर्ट के साथ यहाँ पे कॉपी करूँगा, जो कि मैं थोड़ा सा इसे ऐसे चेंज भी कर देता हूँ। ठीक है, मेरी मर्ज़ी। ठीक है, हो गया ये यहाँ पे, और इसको इसके साथ मैंने मर्ज किया, कंट्रोल J किया, कंट्रोल T किया और इसको मैंने तकरीबन यहाँ पे फिट किया। ठीक है, इसे इंटर किया, कंट्रोल 0 किया। अब वैसे ही आपने करना है जैसे मैंने अप्लाई करने का बताया था। कंट्रोल शिफ्ट और टी आपने बटन प्रेस करते जाना है। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये जल्दी काम हो जाता है और ऊपर से ये ज़्यादा भी हो जाता है, ताकि हम अगर मज़ीद छोटा बड़ा करेंगे तो वो बीच में ऐड हो जाएगा। अब इसे कंट्रोल E किया मैंने, मर्ज कर लिया इस पूरी लाइन को। कंट्रोल J करेंगे, कंट्रोल T करेंगे और इसे यहाँ पे हम लगा देंगे। ये कुछ ज़्यादा आगे चला गया, अब यहाँ पे ठीक है। और इसे कंट्रोल शिफ्ट और टी बटन प्रेस करेंगे। ये देखें बिल्कुल सेम बनता जा रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ तक मर्ज हो जाएगा। ओके, अब ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। ठीक है, मैं इसे ऑफ करता हूँ और जो हमारे पास ये लेयर है ये मैंने कुछ बड़ी की हुई है, मतलब कि यहाँ तक मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर तो आपका ये मोटिव बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, तो आप इसे यहाँ से पकड़कर छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ही ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डिज़ाइन बना लेना है। उसके बाद जो भी इस लाइन के आगे जो अगर जा रहा है तो वो आपने यहाँ से डिलीट कर लेना है शिफ्ट एम के साथ, और यहाँ से आपने इसे डिलीट कर देना है। सी के साथ आपने इसका पार्ट क्रॉप कर लेना है। ठीक हो गया, ये आपकी फ्रंट रेडी हो गई। ठीक है, इस तरह से आपने, अगर आपको कोई भी रेप्लिका डिज़ाइन मिलता है तो आपने इस तरह से आपने बना के दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट काम को सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।